हर कहानी कुछ कहती है, हमारी जिंदगी के साथ साथ बहती है और रहती भी है। आइए इन्हीं कहानियों के जरिए करते हैं मुलाकात जिंदगी से और जिंदा दिली से। नमस्कार, मैं हूं मुकेश पचौरी और आप सुन रहे हैं अच्छी खबर.com पर प्रेरक किस्से कहानियों के खजाने में से चुनिंदा कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है भूला की चिट्ठी। आदरणीय मास्टर जी, मैं भूला हूं, आपका पुराना छात्र। शायद आपको मेरा नाम भी याद ना हो। कोई बात नहीं, हम जैसों को कोई क्यों याद रखेगा। मुझे आज आपसे कुछ कहना है, सो ये चिट्ठी डाक बाबू से लिखवा रहा हूं। मास्टर जी, मैं 6 साल का था जब मेरे पिताजी ने आपके स्कूल में मेरा दाखिला कराया था। उनका कहना था कि सरकारी स्कूल जाऊंगा तो फीस भी नहीं लगेगी और पढ़ना लिखना भी सीख जाऊंगा और बड़ा होकर मुझे उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। 2 वक्त की रोटी के लिए तपती गर्मी में और कड़कड़ाती ठंड में शरीर को दुख नहीं देना पड़ेगा। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो इतना कमा पाऊंगा कि मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। पिताजी ने कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा था मास्टर जी। कोई गाड़ी बंगले का सपना तो नहीं देखा था। वो तो बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बस इतना कमा ले कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके और उसे उस दरिद्रता का सामना न करना पड़े जो उन्होंने आजीवन देखी। पर पता है मास्टर जी, मैंने उनका सपना तोड़ दिया। आज मैं भी उनकी तरह मजदूरी करता हूं। मेरे भी बच्चे कई कई दिन तक बिना खाए सो जाते हैं। मैं भी गरीब हूं और शायद अपने पिता से भी ज्यादा। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। मैं स्कूल आता था, वहां आना मुझे अच्छा लगता था। सोचता था खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में बैठ गई थी कि पढ़ लिख लिया तो जीवन संवर जाएगा। इसीलिए मैं पढ़ना चाहता था। लेकिन जब मैं स्कूल जाता तो वहां पढ़ाई नहीं होती थी। आप और अन्य अध्यापक कई कई दिन तक तो आते ही नहीं थे। आते भी तो बस अपनी हाजिरी लगाकर गायब हो जाते थे या यूं ही बैठकर गप्पे लगाते और समय बिताते। कभी कभी हम हिम्मत करके पूछ भी लेते, क्या हुआ मास्टर जी, आप इतने दिन से क्लास लेने क्यों नहीं आए? और आप कहते कुछ जरूरी काम था। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका वो काम हम गरीब बच्चों की शिक्षा से भी ज्यादा जरूरी था? आपने हमें क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर जी? क्यों आपसे पढ़ने वाला मजदूर का बेटा एक मजदूर ही रह गया? क्यों आप पढ़े लिखे लोगों ने मुझ अनपढ़ को अनपढ़ ही बनाए रखा? क्या आज मुझे आप वो शिक्षा दे सकते हैं जिसका मैं अधिकारी था? क्या आज आप मेरा वो बचपन लौटा सकते हैं, वो समय लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते तो छीना क्यों? कहीं सुना था कि गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा होता है, क्योंकि माता पिता तो बस जन्म देते हैं पर गुरु तो जीना सिखाता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, बच्चों को जीना सिखाइए। उनके पास आपके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। उस उम्मीद को मत तोड़िए। आपके हाथ में सैकड़ों बच्चों का भविष्य है, उसे अंधकार में मत डुबोइए। पढ़ाइए, रोज पढ़ाइए। बस इतना ही कहता हूं। छोटा हूं और छोटे मुंह कोई बड़ी बात हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, पर दिल में कचोटती बात को कब तक अपने अंदर रखता, इसलिए कहना जरूरी समझा। कुछ ज्यादा कहा हो तो क्षमा कीजिएगा। आपका ही भूला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिजनों से जरूर शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और रोज सुनते रहें अच्छी खबर.com पर प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही रोचक, मनोरंजक और हृदय में जमने और रमने वाली कहानी। आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।